कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बेराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संगणप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, बलि बनाहि विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करमी जहे सिरु धुनि पछताही, जनु बेनु पंख बिहग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिवी उठाए राहु बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दोहु तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीय सहित सुत सुभगदो, देख देख अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राउले ही उर लाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकहि न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाहि शिशुपद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विधात मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयस मोहि दीजय, पितु आशीष आयस मोहि दीजय। हर्ष समय विषमौकत कीजय, तात किए प्रभु प्रेम प्रमादु। जसु जग जाय होहि अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा,
बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कौन कहही, राम चराचर नायक अहही। यह सुनकर इसने बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देहि फलु हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोग सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कि बोलो मेरे गुरु जी भगवान की जय। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है, अर्थात कोई नहीं। तो कथा विसर्जन हो तो है, अजिविदा हो हनुमान और गुरु जी भगवान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।